हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज के कुल 60 प्रश्न होंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और वीडियो पहुंच सके। पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, स्मैश शब्द किस खेल से नहीं जुड़ा है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। नहीं जुड़ा है इसमें कह रहा है, यानी कि स्मैश शब्द जो है किस खेल से नहीं जुड़ा है। तो दोस्तों, वॉलीबॉल में स्मैश शब्द होता है, लॉन टेनिस में भी होता है और बैडमिंटन में। यहाँ हॉकी में स्मैश शब्द नहीं होता, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2018 का फ्रांसीसी ओपन महिला विजेता कौन है? तो दोस्तों, सिमोना हलेप। सिमोना हलेप 2018 की फ्रांसीसी ओपन महिला विजेता हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? यानी कि ये क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, यह एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें आप डाटा को रख सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाइनरी सिस्टम में ये डाटा होगा। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो दोस्तों, आप हमेशा ही स्केल देखे हैं, एक तरफ से फ़ारेनहाइट और एक तरफ से डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया रहता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा तापमान होगा जहाँ पर ये सेम हो जाएगा? तो दोस्तों, -40 डिग्री पर यह दोनों का माप सेम हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कैलोरीमीटर सामान्यतया बनता है कैसे? तो दोस्तों, यह सामान्यतः बन जाता है तांबे से, क्योंकि तांबे को गर्म करने में पिघल जाता है और यह ताप अपने में गलनांक में काम कर लेता है। तो ऑप्शन ए तांबे से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों, पर्णहरित लवण जो होती है पत्तों में, अगर हम लोग देखते हैं कि पत्तों में अगर यहाँ पर पर्णहरित लवण होती है सब, तो ये प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि खाना बनाने के लिए विटामिन डी को लेती हैं, तो यहाँ प्रकाश का अवशोषण करती है, ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी प्रकाश का अवशोषण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हरे पौधों को कुल कितने पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, कुल हरे पौधों की जो पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है वह कुल 17 प्रकार की पोषण तत्व होने चाहिए। तो ऑप्शन बी 17 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मानव अंग में विटामिन नहीं करता है, यानी कि विटामिन कौन सा कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों, मानव अंग में विटामिन जो है वह कार्यशील की आपूर्ति नहीं करता है। नहीं करता है पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी कार्यशील की आपूर्ति नहीं करता है। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या है कितनी जोड़ी है? जोड़ी में दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं। क्रेनियल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? 12 जोड़ी, यानी कि 24। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 12 जोड़ी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो प्यारे दोस्तों, जल में कौन सा विलय होता है? तो घुल जाता है, कह सकते हैं। तो यह घुल जाता है विटामिन सी। दोस्तों, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों घुलता है। विटामिन बी और सी दोनों घुल जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में बी नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग स्थापित की, किंतु दोनों लीग किस वर्ष में एक साथ संयुक्त हो गए? देश की आज़ादी के लिए दोनों में मिलन हो गया, तो दोनों ही एक साथ हो गए। कब हुए थे यह हमें बताना है। तो प्यारे दोस्तों, यह 1916 में यह एक साथ संगोष्ठी बन गए थे, मिल गए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, वर्ष 1947 में भारत के पूर्ण स्वतंत्र होने के बाद किसे बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों, सी राजगोपालाचारी को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिशों ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो ब्रिटिशों ने सबसे पहले जो निर्माण किया था वह थे फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला सबसे पहले बनाया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है,
नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? तो प्यारे दोस्तों, नमक सत्याग्रह जो था वह 1930 में प्रारंभ हुआ था। 1930 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, नास्डाक की सूची में स्थान पाने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी थी? तो नास्डाक की कंपनी में यानी कि सूची में, तो यह सूची में इन्फोसिस जो कंपनी थी यह प्रथम भारतीय कंपनी थी जिसने स्थान पाया था। इन्फोसिस, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? तो दोस्तों, यह जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें उद्योग बहुत विकसित हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वह है पामीर का पठार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल में स्थित है। ऑप्शन सी नेपाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतोलिया पठार स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह पश्चिमी एशिया में स्थित है जिसका नाम है अंतोलिया पठार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए। तो दोस्तों, लाल सागर और भूमध्य सागर को जो नहर जोड़ती है उस नहर का नाम है स्वेज नहर। बहुत ही चर्चित प्रश्न है ये, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होता है। अगला सवाल, नियाग्रा प्रपात किस देश में है? प्यारे दोस्तों, नियाग्रा प्रपात जो है यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ऑप्शन डी यूएसए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मेकंग नदी कहाँ नहीं बहती है? ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कहाँ नहीं बहती है, यानी कि 3 में बहती होगी और 3:1 का प्रश्न है, तो एक यानी कि 1 में नहीं बहती है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी इंडोनेशिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि इंडोनेशिया में नहीं बहती है, बाकी यहाँ यहाँ और यहाँ बहती है। तो ऑप्शन बी इंडोनेशिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। निम्नलिखित में से किस राज्य के समुद्र तट पर दक्षिण अमेरिका के जाइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया? तो दोस्तों, यह कौन सा तट है? समुद्री तट। तो भारत का समुद्री तट है। ये कौन सा है? तो उड़ीसा का तट जो है यह प्रसिद्ध हो गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो प्यारे दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वह जगह है, ये जो है इनमें से तो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, हाथी किस उद्यान के में प्रसिद्ध है? तो प्यारे दोस्तों, हाथी जो है वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ हाथी किस उद्यान में प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? निम्न में स्थित है, किसमें? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। दोस्तों, केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मेघना निम्न में से किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है? धारा का नाम है मेघना, याद रखिएगा। तो सम्मिलित धारा किसमें है, किन नदियों की दोस्तों? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वार नदमुख बनाती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ज्वार नदमुख बनाती है दोस्तों, ये है नर्मदा नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मोनालिसा क्या है? तो प्यारे दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची की बनाई हुई एक पेंटिंग है, चित्र है। तो ऑप्शन ए एक चित्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
वेदांगों की कुल संख्या है, तो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, बताना है। तो कुल 6 संख्या है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? तो प्यारे दोस्तों, इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है बोल रहा है, 3 चारों में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, श्रवण बेलगोला जगह का नाम है, जहां पर ये दक्षिण भारत में है और प्रसिद्ध जैन केंद्र है दोस्तों। ऑप्शन ए श्रवण बेलगोला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है असम में। यह त्योहार असम का प्रमुख त्योहार में से है, बिहू। ऑप्शन सी असम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह श्रावण मास में, यानी सावन, श्रावण मतलब सावन, सावन मास में मनाया जाता है। ऑप्शन बी श्रावण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? आधुनिक राज्य बोल रहा है दोस्तों, यानी कि डेवलपमेंट है। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। असम बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो यह बहाई धर्म से संबंधित है। बहाई एक प्रकार का धर्म है। ऑप्शन सी बहाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों से कटाई कराकर बनाया? तो दोस्तों, यह बनाया था राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने बनाया था, तो ऑप्शन डी राष्ट्रकूट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? तो वेधशाला का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने कराया था। सवाई राजा जयसिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सांची का महान स्तूप है कहां पर है दोस्तों? यह महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, एलिफेंटा पास जो है यह स्थित है श्रीलंका में। ऑप्शन बी श्रीलंका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो यह है भोपाल में, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। ऑप्शन सी भोपाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। यह भाषा क्या है? तो मलयालम, यानी कि लक्षद्वीप की भाषा मलयालम बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत के डाकघर कौन सी सुविधा नहीं देते हैं? तो दोस्तों, डाकघर जो है डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाता है, याद रखिएगा। बाकी बचत बैंक, म्यूचुअल फंड के लेन देन और जीवन बीमा सुरक्षा सब देता है। ऑप्शन सी डिमांड ड्राफ्ट जारी करना नहीं देता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो प्यारे दोस्तों, अमीर खुसरो जो थे यह दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों, राग मियाँ मल्हार के रचयिता हैं तानसेन जी। तानसेन जी, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, जो अकबर के समकक्ष थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? तो दोस्तों, यह जो बिंबावती देवी हैं यह मणिपुरी नृत्य करती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कोका कोला की खोज किसने की थी? दोस्तों, थंबनेल पर यही प्रश्न लगा है, बहुत फेमस है। कोका कोला की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, जॉन स्थित पेम्बर्टन पूरा नाम है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण हुआ? तो प्यारे दोस्तों, अमेरिका का नामकरण हुआ है अमेरिगो वेस्पुसी
वेस्पुसी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों तुर्की के पिता के उपनाम से जाना जाता है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को तुर्की का पिता कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उसी तरह कमाल पाशा को तुर्की का पिता कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा मापन किससे किया जाता है? तो दोस्तों विद्युत धारा जो मापन है यह अमीटर एक यंत्र है, उससे किया जाता है, अमीटर। ऑप्शन सी अमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पौधों की वृद्धि का अभिलेखन किया जाता है तो दोस्तों क्रेस्कोग्राफ से। जगदीश चंद्र बसु ने, हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने यह क्रेस्कोग्राफ बनाया है। ऑप्शन ए क्रेस्कोग्राफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो प्यारे दोस्तों खिचड़ी जो है यह एक प्रकार का देशज शब्द हो जाएगा। देशज शब्द है, आपने शब्द पढ़ा होगा देशज विदेशज, ये देशज शब्द है। ऑप्शन सी देशज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो प्यारे दोस्तों तुर्की भाषा का जो शब्द नहीं है वह शब्द है पैगंबर, क्योंकि यह अरबी फारसी का है। यह शब्द अरबी फारसी का है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पैगंबर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक जिसको महसूस कर सकते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ये सिर्फ हम लोग देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। रसीला, आम कितना रसीला है, कड़वाहट कोई भी चीज़, बुढ़ापा महसूस कर सकते हैं, उन्नति, लेकिन बाकी ये सब कुछ जो है यह भाव में नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके में कोई कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों कोई जो है यह सर्वनाम हो जाएगा अनिश्चयवाचक, यानी कोई मतलब अनिश्चित, कौन है इससे निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से होता है, क्या होता है? तो बहुत सारे वीडियो में मैंने ये बताया है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होते हैं दोस्तों कि जो मसूड़े होते हैं इनका रोग होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्कर्वी। अगला सवाल, मरासमस किसकी कमी के कारण से होता है? तो प्यारे दोस्तों मरासमस जो होता है, मरासमस जो होता है कमी के कारण से होता है किसका? तो कैलोरी, क्लोरीन, फास्फोरस, इन तीनों में से नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, विटामिन कमी से होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो जे पार्किंसन पेनिसिलिन ये सुमेलित नहीं है। जे पार्किंसन ने पेनिसिलिन का आविष्कार नहीं किया था, बाकी सभी ने अपना अपना ये पेयर सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो प्यारे दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट। तो ऑप्शन सी डायनामाइट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में। तो ये थे हमारे 60 प्रश्न दोस्तों, जो कि बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों में से कितना हल किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी अनुमान लगे कि आप कितना अध्ययन कर रहे हैं, और आपके लिए और हमारे लिए दोनों लिए ही अच्छे हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का टेस्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, कौन सा जल संक्रामक रोग है? यानी इसमें से कौन सा जल संक्रामक रोग है? हैजा, प्रतिश्याय, चेचक, शीत ज्वर। इन चारों में से कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है दोस्तों, और ABCD लिखना है। तो आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए, एक मैसेज की सिर्फ होता है। चलिए ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बच्चे बता रहे हैं कि अच्छा है या बुरा है, आप ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं एक धमाकेदार अगले वीडियो में जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।